हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो कि 5 मार्च को आपकी आयोजित हुई थी। तो दोस्तों जल्द ही आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कब ये रिजल्ट कब घोषित हो सकता है और कब ये हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइपिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपने पहले की वीडियोज में भी टाइपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है और उसको मैंने उतना ब्रीफली नहीं बताया है, लेकिन इतना बता रखा है कि इसमें आपको कितनी और क्या क्या टाइपिंग की स्पीड रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बात करने वाले हैं पर्टिकुलर में इस पर एक वीडियो लेके आ गया हूँ आज कनिष्ठ सहायक परीक्षा के संबंध में, जो कि आज का हमारा रहने वाला है वीडियो। किसके संबंध में है ये टाइपिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा ब्रीफली बताने वाला हूं कि किस किस फॉन्ट में आपकी यहां पर टाइपिंग होने वाली है और हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी और कितना आपको यहां पर वर्ड पर मिनट आपको यहां पर स्पीड रहनी चाहिए और कब के पीएससी इस बार क्या कर रहा है, रिजल्ट जारी कर रहा है। उसके साथ ही पहले दिन यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है और अगले दिन फिजिकल या कुछ जो भी हमारा सेकेंड मेथड है उसको करवा रहा है। तो यहाँ पर अब जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और दूसरे दिन इसकी टाइपिंग हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम इसमें मिलने वाला नहीं है और 20 से 25 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो इसके लिए आपको अभी से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग तो हर कोई अभ्यर्थी कर लेता है, लेकिन जो हिंदी टाइपिंग होती है दोस्तों वो थोड़ा क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं पर्टिकुलर आपको टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने टाइपिंग शुरू नहीं करी है तो आज से ही टाइपिंग शुरू कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, और आपके पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम कैसे करें। तो जरूरी नहीं है, आपके पास एक फ़ोन है ना तो वो बहुत काफ़ी होता है। आपको बस एक क्या करना है, कीबोर्ड लेना है। 200-250 रुपये या 300 रुपये से कीबोर्ड मिल जाता है और उसके साथ आपको कनेक्ट करके टाइपिंग सीख लेनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर यहाँ पर ऐप होते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के आप कोई भी ऐप से टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो टाइपिंग का फॉन्ट है, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग चलो मान लीजिए आप सभी को पता है हो जाती है, लेकिन हिंदी टाइपिंग जो होती है आयोग किस में करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है जो कृतिदेव है, कृतिदेव 010 का जो फॉन्ट है दोस्तों आपको इसी में ही टाइपिंग करनी है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग जो होती है बहुत सारे फॉन्टों में होती है। कृतिदेव भी बहुत सारे फॉन्ट है, लेकिन आपको 010 और 013 के फॉन्ट में ही करनी है। मैं आपको मेनली बोलूंगा कि 010 के फॉन्ट में ही आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि जो आपकी हिंदी टाइपिंग होती है ये कृतिदेव 010 के फॉन्ट में होती है। अब जब आयोग ने ये पोस्टें निकाली हुई थी, साथ ही इसमें बता दिया था कि आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों होने वाली है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे सर कि मेनली तो आयोग हिंदी टाइपिंग मांगता है और आप इंग्लिश क्यों बता रहे हैं। तो अगर आपने आयोग का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था विज्ञप्ति के साथ, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि जो यहाँ पर 445 पद निकले हुए हैं, तो आपके लिए जो हिंदी टाइपिंग होगी दोस्तों, हिंदी टाइपिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो हिंदी टाइपिंग है आपके पास ये तो आपके लिए कंपलसरी होगी। ठीक है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, आपके लिए क्या होगा, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे, जितने अभ्यर्थी पेपर में पास होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग के लिए जब बुलाया जाएगा दोस्तों, तो आप सभी को पहले क्या होता है वहाँ पे कि आपकी टाइपिंग होती है हिंदी फॉन्ट में, हिंदी टाइपिंग जो होती है कृतिदेव 010 के फॉन्ट में वहाँ पे होती है। ठीक है, अब हिंदी टाइपिंग जो होती है सभी के लिए कंपलसरी होती है, सभी को पास करनी होती है। अगर मान लीजिए आपने पेपर पास कर लिया है और आप हिंदी टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं तो आप वहीं से बाहर हो जाते हैं रेस में। ठीक हो गया, लेकिन ये भी दिक्कत आपको ये भी होता है कि कहीं कहीं पे पोस्टों में क्या मांगा गया है, इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी गई है। अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो वहां पर लिखा हुआ है ये इंग्लिश टाइपिंग क्या है, वैकल्पिक है। आपकी इच्छा है कि आप इंग्लिश टाइपिंग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि
कुछ कुछ विभागों में जो है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई जो आपकी विज्ञप्ति आई हुई थी तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो टाइपिंग है वो अनिवार्य है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इंग्लिश टाइपिंग नहीं देते हैं, ठीक हो गया, तो क्या होगा, तो जो भी जहां पर भी इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो पद निकले हुए थे वहां पर से आपकी कट ऑफ नहीं आएगी, मतलब आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप खाली हिंदी टाइपिंग वाले जो पोस्टें हैं वहां पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक हो गया, समझ गए। और अगर मान लीजिए क्या होता है कि आपने हिंदी टाइपिंग पास कर ली और इंग्लिश टाइपिंग आप पास नहीं कर पाए, फिर भी आप क्या रहेंगे, पास ही रहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप हिंदी टाइपिंग पास नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश, तो उसके बाद तो आपको इंग्लिश टाइपिंग देने ही नहीं दिया जाता है, सीधा आपको वहां से रूम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। और अब आप बात करते हैं कि जो इसमें मांगी हुई है स्पीड। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी आयोग है, मेनली जो इसमें लिखा गया था, बोला गया था कि 4000 की डिप्रेशन की, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो ये 4000 डिप्रेशन की जो होती है आपकी, इसका मतलब होता है कि आपको 1 मिनट में लगभग 14 से 15 शब्द क्या होते हैं, टाइप करने होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों कि आपको क्या करना है, हिंदी में 14 से 15 शब्द क्या करने हैं, टाइप करने होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी वही लिखा है, 14 से 15 शब्द आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर किन्हीं किन्हीं पोस्टों में इंग्लिश टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन की मांगी गई है। तो वहां पर इसका मतलब कि आपको 27 से 28 या 28 से 29 आपको क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आपके लिए हिंदी टाइपिंग इंपॉर्टेंट रहती है और कितनी आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों अगर आप 1 महीना अच्छे से हिंदी टाइपिंग करेंगे ना दोस्तों, तो आपको आराम से हिंदी टाइपिंग आ जाती है, बहुत ईजी होती है। ये नहीं कहूँगा कि क्या मतलब, हाँ बहुत मतलब ईजी नहीं बोलूँगा, हाँ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, लेकिन सब चीज़ आ जाती है, बहुत ईजी होता है। ऑल्ट की जो होती है थोड़ा वो याद करनी पड़ती है, सब चीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको अभी से मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर आप बाद में पछताएंगे कि काश मैं उस समय टाइपिंग कर लेता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 445 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इसमें निकल गए तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब ये रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है पेपर के बारे में, पदों के बारे में और उसके बाद रिजल्ट के बारे में और टाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।